हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल डबल ई बेसिक। यहाँ पे आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है और एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी क्या है। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, जैसे हम जानते हैं पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इक्वल टू ये फॉर्मूला आता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। तो P इक्वल टू क्या जानते हैं हम, मान लीजिए वर्क डन। ये वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का वर्क डन क्या है ना, ये वर्क डन है हमारा मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज टू द सर्किट। ये वोल्टेज सर्किट को हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो भी हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, कितना एनर्जी चाहिए हमारा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, उसको बोलेंगे हम वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो P इक्वल टू हम क्या जानते हैं, W/T। अच्छा, इधर हम W को क्या जानते हैं, वर्क डन। पहले से हम देखे थे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू चार्ज, एक वोल्टेज इंटू चार्ज। अच्छा, टाइम के बदले हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। तो हम इधर जानते थे, पहले से क्या जानते थे, V इक्वल टू W/Q। तो मेरा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो यहाँ से मैंने अप्लाई किया V इंटू क्यू। तो पावर इक्वल टू क्या होगा ना, V इंटू, अच्छा Q/T को हम अलग कर देते हैं, Q/T का अलग कर दिया। अच्छा, Q/T इक्वल टू क्या होता है ना, I होता है। क्या होता है ना, I होता है। I इक्वल टू क्या है ना, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय ये हो गया टाइम। टाइम हमारा कैसे होगा, सेकेंड में होगा। कहाँ होगा ना, सेकेंड में टाइम को लिखेंगे। तो P इक्वल टू क्या हो गया ना, V इंटू आई। ये हो गया एक फार्मूला। ये कहाँ पे अप्लाई होगा ना, ये होगा मेरा DC सर्किट पे अप्लाई होगा। इसी प्रकार AC सर्किट के लिए क्या होगा, पावर इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई ये हो गया मेरा क्या ना, AC सर्किट पे, AC सर्किट। और ये हो गया सिंगल फेज सर्किट के लिए। ठीक है, थ्री फेज सर्किट के लिए पावर क्या होगा, पावर होगा P इक्वल टू √3 इंटू VL IL cos फाई। ठीक है, ये होगा P इक्वल टू √3 इंटू VL IL cos फाई। VL IL जो है ये होता है हमारा लोड वोल्टेज एंड लोड करंट। क्या होता है, लोड वोल्टेज एंड लोड करंट। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होगा ना, पावर का यूनिट वर्क जो है, वर्क क्या होता है ना, जूल पे होता है, वर्क जूल। और ये हमारा टाइम होता है सेकेंड पे। तो हमारा पावर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ना, वाट पर सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर पावर को हम जूल पर सेकेंड, यहाँ पे हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं या फिर वाट लिख सकते हैं। यहाँ पे वाट लिख सकते हैं, ये है उसका यूनिट। किसका है ना, पावर का यूनिट है जूल्स पर सेकेंड, और वाट लिख सकते हैं। और पावर का यूनिट क्या होता है ना, और एक होता है HP, हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। अच्छा, तो हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 1 HP इक्वल टू 4746 वाट होता है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है ना, 1 किलोवाट इक्वल टू 1.36 HP होता है। और भी हम पावर को क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। V के बदले क्या लिखेंगे, V के बदले I इंटू आर लिखेंगे, इंटू आई इक्वल टू I² R लिख सकते हैं। हम पावर का जो है I² R भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, V के बदले इधर हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई के बदले क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, इक्वल टू मेरा क्या होगा, V²/R भी लिख सकते हैं। तो पावर का हम क्या क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई इक्वल टू I² R भी लिख सकते हैं, इक्वल टू V²/R भी लिख सकते हैं।
हम पावर जो है, पावर कहाँ मेजर करते हैं? पावर वाट मीटर पे मेजर करते हैं। वाट मीटर पे पावर हम मेजर करते हैं। वाट मीटर का सिंबल कैसे होता है? देखिए, ये दो कॉइल लगता है, दो कॉइल, एक कॉइल सीरीज में लगता है और एक कॉइल पैरेलल पे लगता है। जो सीरीज पे लगता है इसको बोलते हैं करंट कॉइल, और जो पैरेलल पे लगता है इसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल, जो आगे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे। बस ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि ये होता है पावर कॉइल, जो पैरेलल पे लगता है, सॉरी, जो पैरेलल पे लगता है उसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल, और जो सीरीज पे लगता है उसको बोलते हैं करंट कॉइल। अब देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वही वर्क डन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वही वर्क डन है, या फिर हम इसको ई में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्क डन। वर्क डन, तो मेरा वर्क डन जो है या फिर एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है ना? द वर्क डन बाय ए वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स को कितना काम करेगा करंट को मेंटेन द करंट को फ्लो करने के लिए। एक वोल्टेज सोर्स करंट को फ्लो करने के लिए कितना एनर्जी खर्चा करेगा। एक करंट को फ्लो करने के लिए वोल्टेज सोर्स जो है कितना एनर्जी खर्चा करेगा, या फिर कितना एनर्जी चाहिए जो करंट को फ्लो करने में मदद करे, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या होता है? ई में रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है पावर। पावर इंटू टाइम, मतलब पावर क्या हो गया? वोल्टेज इंटू करंट। तो हमारा वोल्टेज सोर्स जो है इतना करंट फ्लो करेगा इतना टाइम में, उसको बोलेंगे हम एनर्जी। तो ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ना? पी इंटू टी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं ना? पी के बदला हम क्या लिख सकते हैं? वी इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं, वी आई टी। या फिर वी आई के बदले हम क्या लिख सकते हैं ना? आई स्क्वायर आर इंटू टी लिख सकते हैं। या फिर वी आई के बदले हम क्या लिख सकते हैं? अभी देखे थे, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी वी लिख सकते हैं। अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है ना? अभी हम देखे थे, इसका एनर्जी यूनिट जो है ये पावर हो गया और टाइम हो गया। पावर का यूनिट क्या है ना? वाट। टाइम का क्या है? सेकेंड। वाट सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर हम इसका यूनिट क्या बोल सकते हैं ना? जूल भी बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं। और इसका यूनिट हम कैलोरी पे भी ले सकते हैं। कैलोरी जो है एक एनर्जी है, एनर्जी हीट एनर्जी का इसका यूनिट है। जो भी हमारा घर में हमारा जो अप्लायंस है जिसका एनर्जी हमको निकलना है, एनर्जी उसका क्या होता है ना? एनर्जी का किलो वाट आवर में हम एनर्जी निकालते हैं। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है ना? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ये होता है हमारा एनर्जी। 1 किलोवाट आवर, जितना भी घर का अप्लायंस है वो क्या होता है ना? किलोवाट आवर में निकालते हैं। तो किलोवाट 1 वाट आवर, 1 वाट सेकेंड, मान लीजिए वाट सेकेंड इक्वल टू क्या होता है? हमारा जूल होता है। वाट सेकेंड इक्वल टू क्या होता है ना? जूल होता है। तो जूल को हम इसको वाट सेकेंड को हम करेंगे किलो वाट आवर में, तो कितना जूल हो जाएगा? किलो वाट आवर। तो किलो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया, इंटू सेकेंड को हम क्या करेंगे? आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सेकेंड हो जाएगा? आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड हो जाएगा ना? 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा ना? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो गया। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और एक यूनिट का, अच्छा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है ना? 860 किलो कैलोरी होता है। या फिर 1 वाट आवर इक्वल टू क्या भी लिख सकते हैं? 860 कैलोरी भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ क्या बोलता है ना? हीटिंग इफेक्ट से हमारा एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होता है उसको जूल्स ने डिफाइन किया है अपने लॉ में। तो क्या बोलता है ना? व्हेन ए करंट पास थ्रू ए कंडक्टर देन हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मान लीजिए मेरा एक कंडक्टर है, इसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा ना? हीट होगा। यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ये मेरा कंडक्टर है, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। कंडक्टर में जब भी हम करंट फ्लो करेंगे ये हीट प्रोड्यूस होगा। तो जूल्स लॉ क्या बोलता है? ये जो हीट है, ये हीट ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा ना? जूल्स लॉ में डिफाइन किया गया है। तो जूल्स लॉ क्या बोलता है ना? हीट प्रोड्यूस्ड,
इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, द स्क्वायर ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ द करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना टाइम तक हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन तीनों के ऊपर जो हीट है हमारा यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो H इक्वल टू हम क्या जानते हैं, आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू ये क्या होता है, ये एक एनर्जी होता है। अभी देखे थे हम एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या देखे थे, आई स्क्वायर आर टी देखे थे। इसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है, जूल होता है, या फिर हीट को हम कहाँ पे, कैलोरी पे मेजर करते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू क्या है ना मेरा 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी, या फिर 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, आज का चैप्टर जो है हमारा क्या हो गया ना, पावर हो गया, पावर, एनर्जी, और क्या हो गया ना, हीट एनर्जी ऑफ, ये सारा कहाँ का है ना, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का है, इलेक्ट्रिक सर्किट का ये है। और आगे चैप्टर में हम देखेंगे बहुत सारा मिसलेनियस जो आइटम है, क्या है ना, आगे क्या क्या देखेंगे हम, आगे देखेंगे कलर कोड, या फिर कलर कोड ऑफ ए रजिस्टर, रजिस्टर का कलर देख के हम, जो छोटे छोटे रजिस्टर होता है इसी टाइप का, देखिए इसी टाइप का छोटा छोटा रजिस्टर होता है, इसका कलर कोड होता है इस टाइप का, इसका कलर कोड देख के हम इसका रेजिस्टेंस पता करेंगे। और दूसरा क्या देखेंगे ना, एक पैरेलल और सीरीज सर्किट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, हीट इफेक्ट कितना होगा ना, पावर इफेक्ट होगा। मान लीजिए मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो सर्किट है सीरीज पे हम लगा दिए, इसका हीट, और सेम रेजिस्टेंस हम पैरेलल पे लगा दिए, इसका हीट कंपैरिजन करेंगे। और आगे क्या देखेंगे ना, आगे हम व्हिटस्टोन ब्रिज देखेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज देखेंगे। व्हिटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है व्हिटस्टोन ब्रिज। और क्या देखेंगे ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना बस, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी